बैक माय फ्रेंड्स, टुडे इज ब्लॉग अबाउट। आज हम कुछ और नए चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं कल देख रहा था नरसिम्हा भगवान, जो अभी नई मूवी आई है, वो बहुत अच्छी मूवी है। मैंने देखा उसको, इतना प्रेरणा देती है, इतना कुछ सिखाती है कि हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। इसमें ये भी बताया जाता है कि वो बात अलग है, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का देखा है। क्योंकि मैंने कुछ 20 मिनट देखा, 20 से 25 मिनट, इतने मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि इतनी उसकी ग्राफिक साउंड्स और जो विष्णु भगवान आते हैं उसमें बहुत कुछ, मतलब बहुत मुझे इतना यूनिक लगा कि मैं पूरा मूवी नहीं देख पाया। मैं उसको देखूंगा, मेरे दोस्त है उसके लैपटॉप पे, तो मैं आपको उसी की स्टोरी बताऊंगा आज। कि जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक ऋषि रहते हैं। तो ऋषि यज्ञ करते रहते हैं। तो वो ऋषि यज्ञ करते रहते, तो एक स्त्री रहती है और वो उनको जाके बोलती है कि मतलब कुछ ऐसा। तो फिर उसके बाद दो असुर जन्म लेते हैं, जिनका नाम वो दोनों जुड़वा रहते हैं। एक का नाम रहता है उनमें से कश्यप्य, हिरण्यकश्यप एक होते हैं, और एक उनके भाई होते हैं। ये हिरण हिरण करके और कुछ आगे था, उन याद नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो बड़े हो जाते हैं, वो लोग असुर, उनको उन स्त्री का टाइम ही ऐसा रहता है कि वो असुर में प्रकट होते हैं। तो वो इस समय ऋषि भगवान, ऋषि रोकते भी है, लेकिन उनकी बात नहीं मानते वो। तो उसके बाद वो दोनों बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद ही आतंक फैलाते हैं इधर उधर। वो एक गांव में जाते हैं और एक मतलब शहर में जाते हैं, उस शहर को पूरा तबाह कर देते हैं। वहां के जो राजा होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान विष्णु ने क्या किया, मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं। और उनको श्राप मिला रहता है। वो बात अलग है इन दोनों राक्षसों को, कि पहले से कि उनको सिर्फ सिर्फ विष्णु भगवान ही मार सकते हैं। तो फिर ऐसा मतलब दिखाया जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तो वो जो उस शहर के राजा होते हैं, वो बोलते हैं कि एक दिन आएंगे, अब विष्णु भगवान हमें बचाएंगे। तो ऐसा सुन के वो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और उनका गला काट देते हैं। उसी वक्त शहर को पूरा तबाह करके उन राजा को मार देते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट सीन, उसमें एक परी होती है, मतलब ये उन देवी का नाम धरती था, धरती माँ था शायद। तो वो उनको बोलते हैं कि वो, तो उनको हिरण्यकश्यप के भाई उनको पकड़ के अगवा करके लेके जाते हैं और उनको सेल में छुपा देते हैं। तो सारे देवता देव जो हमारे, वो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं श्री ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु, वो तभी उनको छींक आता है और उनके नाक से वो विष्णु भगवान प्रकट लेते हैं एक नरसिम्हा भगवान में। और वो जाते हैं और असुर के पास जाके वो उनको खोजते हैं, उनको समुद्र के नीचे अंदर छुपा के, सेल के अंदर छुपा के रखते हैं। तो वहां पे वो जाते हैं उस सेल में, और इस सेल में जाके उनको निकाल के पहले उनको आजाद करते हैं, जो हमारी देवी थी धरती माता। फिर उनको आजाद करने के बाद वो उनका, वो जो हमारे हिरण्यकश्यप के भाई थे, वो उनको उनको देख लेते हैं आजाद करते हुए। तो वो उन दोनों में युद्ध चालू हो जाता है। और युद्ध में जैसे ऐसे ग्राफिक थे, ऐसे ऐसे ग्राफिक थे कि युद्ध के बीच में मैंने बंद कर दिया और मैंने कहा इसको लैपटॉप में देखूंगा, क्योंकि इतना मस्त था। तो ये मैंने सिर्फ इतना ही देखा है, और इसके बाद की स्टोरी मैं आगे के ब्लॉग्स में पक्का बताऊंगा। थैंक ब्लॉग आगे का देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें क्रिएटिव टारगेट को। थैंक यू।